हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का इसके एजुकेशन पे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला सवाल हमारा क्या है, लिखा गया पहले क्या बोला है कि बिना प्रसारण किए, बोला है बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो गुणधर्मों का प्रयोग करके यानी कि ये गुणधर्म क्या है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम अलग से वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं, हम गुणधर्म को इस वीडियो में बताते हुए चलेंगे और सवाल को लगाते हुए चलेंगे। अलग से गुणधर्म बताएंगे तो आप लोग देखते नहीं हो और तुरंत सवाल लगाने लगते हो, और सवाल लगाने लगते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो आप लोग बस ऐसे लगा डालते हो। तो इसलिए हम गुणधर्म और सवाल एक साथ बताते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में भी अच्छे से आए। तो पहले देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म की जो अभी प्रयोग होने वाली है 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक का जो उतना भी गुणधर्म प्रयोग होने वाला है उस गुणधर्म को हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणधर्म। जैसे पहला गुणधर्म दिया है कि यदि किसी सारणिक के सभी पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। स्तंभ और पंक्ति का मान, ये हमारा क्या है, स्तंभ, और ये है हमारा पंक्ति। बोल रहा है कि अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। देख लेते हैं, अभी इसको हम हल कर लेते हैं। चलो इसको हल कर लें। तो हल करने का तरीका क्या होता है कि इसका गुणा इसमें a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि इसको हमने क्या किया, हल कर लिया, प्रसार कर लिया, इस सारणिक का मान निकाल लिया। अगर हम देखें कि इसका क्या करें, इस पंक्ति को हम स्तंभ बना दें और जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दें, तो हमारा ये क्या है, पंक्ति है। पंक्ति को स्तंभ बनाओ, चलो देखते हैं। पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं तो a1 b1 ये हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति है, अब स्तंभ हो गया ना। तो ये भी तो हमारा पंक्ति है, ये भी स्तंभ बनाएंगे, a2 b2। अब देखते हैं जो जितना मान इसका आ रहा है, क्या अगर हम पंक्ति और स्तंभ को बदल दें क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 b2, इसका गुणा इसमें, फिर चिन्ह माइनस का, फिर b1 a2, यानी कि प्रसार करने के बाद जितना मान इसका आ रहा है उतना ही मान इसका आ रहा है। यानी कि देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि अगर सारणिक के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिए जाए तो उससे कोई परिवर्तित नहीं होता, मान अपरिवर्तित रहता है। जितना मान इसका होगा उतना मान इसका होगा। तो गुणधर्म ये है, ये बहुत सरल है। अब गुणधर्म नंबर 2 पे आते हैं। जो गुणधर्म नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सवाल में हमेशा इसका प्रयोग होता रहता है। तो पहला दूसरा क्या बोला है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के अवयव आपस में समान हो, किन्हीं दो सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर है, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी सी, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा पंक्ति है और ये भी क्या है, पंक्ति। अगर दो पंक्ति आपस में बराबर हो या दो स्तंभ बराबर हो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पंक्ति को बराबर किया है। स्तंभ बराबर करो या पंक्ति, बात एक ही है, तो हमने क्या किया, पंक्ति को बराबर करके हुए चल रहा हो। तो चलिए देखते हैं, पंक्ति को बराबर किया है तो देखते हैं क्या क्या उसका मान जो शून्य सही में होता है। तो चलिए देख लेते हैं, प्रसार करने के बाद हम देख पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, हम R1 के अनुदिश क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो यहाँ पे पहला क्या है, A। तो जब पहला A हो जाएगा तो हम डायरेक्टली गुणा कर दे रहे हैं, A कर लेंगे तो ये वाला और ये वाला छिप जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो क्या हो जाएगा, B1 C माइनस B C1 माइनस, अब यहाँ पे दूसरे पे क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस, ये माइनस, तो B का गुणा करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इसका गुणा इसमें, यानी कि इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, A1 C माइनस A C1, फिर प्लस C, इसको लेंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, C। तो जब C को लेंगे तो क्या बचेगा, A1 C, इसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा, A1 B माइनस A B1। अब गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, A B1 C माइनस A B C1, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, तो क्या बनेगा, A1 B C माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर क्या हो जाएगा, A B C1, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस A1
बी सी और ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो क्या बनेगा ए बी वन सी बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। देख रहे हैं कि ए बी वन सी, ए बी वन सी ये दोनों कट जाएगा। फिर क्या बचेगा ए बी सी वन, ए बी सी वन ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा मान 0। यानी कि जो दूसरा परगुण है अपना, दूसरा गुणधर्म वो ये कहता है कि किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ, यहाँ पे देखिए पंक्ति है, उसी तरह से अगर स्तंभ बराबर होता है तो भी मान क्या आता है 0 होता है। तो हमें ये अच्छे से रख लेना, याद कर लेना है कि अगर सारणिक में दो पंक्ति का मान या दो स्तंभ का मान आपस में बराबर है तो सारणिक का मान 0 होगा। तुरंत उसको गुणधर्म पर लगा के तुरंत उसके बराबर क्या रख देंगे 0। अगर इस तरह से कहीं भी दिखे तो इसका तुरंत मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्रसार करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें सिर्फ आपको दिखाना है कि इसका मान 0 होता है। अब आते हैं अगले, जो तीसरा है प्रगुण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ। तीसरा है कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ का मान या पंक्ति का मान अगर 0 है तो उसका जो मान होगा वो सदैव क्या होगा 0 होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए, चाहे स्तंभ हो चाहे पंक्ति, अगर सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0 का गुणा, हम R1 के अनुदिश चल रहे हैं, किसके R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश। तो 0 अगर करेंगे तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, फिर माइनस A1 का गुणा करेंगे तो A1 का करेंगे तो ये और ये ढक जाएगा तो क्या बचेगा 0 गुणे B3 माइनस 0 गुणे B2, 0 गुणे B2 फिर प्लस A2, इसको ढकेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 गुणे A3 माइनस 0 गुणे A2। अब देखिए 0 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या मान आएगा 0 माइनस ये भी 0 ये भी 0, 0 आएगा, 0 का माइनस इसमें करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 0 प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 गुणे 0, 0 गुणे मतलब कुछ भी करेंगे 0 में मान 0 होता है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्या मान 0, तो 0 मतलब क्या होता है 0। तो हमें दो गुणधर्म बहुत ही अच्छे से याद करना है। कौन, एक तो गुणधर्म ये जो गुणधर्म हमने बताया इसको, कि अगर किसी सारणिक के चाहे पंक्ति या स्तंभ, चाहे अगर यहाँ पे 0 0 हो गया होता ना तब भी इसका मान 0 ही होता, चाहे जो पंक्ति हो चाहे जो स्तंभ हो, अगर सभी अवयव 0 हैं तो उसका मान सदैव क्या होगा 0। और किसी भी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर है तो उसके भी मान क्या होंगे 0। ये हमें अच्छे से याद रख लेना है। अब इतना के बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं प्रश्नावली को सवाल लगाते हैं। इतना पढ़ने के बाद क्या होगा आसान हो जाएगा। और प्रश्न 1 से 5 तक इसी का प्रयोग होने वाला है, तो हम गुणधर्म 3 तक ही बताएंगे, आगे जो सवाल बताएंगे फिर अगले गुणधर्म की बात करेंगे। तो तब तक हमें क्या करते हैं, इतना पढ़ने के बाद हम सवाल को लगाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। चलिए पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल ये दिया गया है, इसका क्या करना है, इसके बराबर इतना 0 दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे 0 दिखाएंगे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, हमें कोई एल्गोरिथमिक सिस्टम लगाना है जिससे हमारा क्या हो जाए, ये मान भी इस तरह से हो जाए। तो अगर हम देख रहे हैं कि कॉलम C1 में अगर हम C2 को जोड़ दें तो ये C3 की तरह दिख रहा है। तो हम क्या करना है C1 में C1 प्लस C2 को कर देना, ये वाला एल्गोरिथमिक करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो C1 और C2 एक तरफ हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ C1 में हो रहा है। तो हमें क्या कर देना ए बी सी, और यहाँ पे क्या बन रहा है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमारा क्या होता है, ये वाला जो होता है C1 ये होता है C2 और ये होता है C3, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये स्तंभ है, और ये हमारा जो होता है क्षैतिज की तरह जो पड़ा होता है पट्ट वो हमारा होता है रो यानी कि पंक्ति। तो इस तरह से देखिए क्या हमने अभी कुछ देर पहले हमने क्या सीखा था कि किसी भी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से यह हमारा क्या माना जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा 0, यह हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये गुणधर्म पे आ गया, गुणधर्म हमारा क्या है दूसरे गुणधर्म पे हमने जो बताया उसी पर हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा चलिए देखते हैं दूसरा क्या है।
दूसरा भी इसी तरह से जीरो लाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मान कुछ हमें या तो जीरो बन जाए या तो शारीरिक का मान क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एल्गोरिथमिक सिस्टम लगाएंगे कि अगर C1 में हम देख रहे हैं कि C1 में अगर हम ये और ये आपस में अगर जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें, तो हमारा क्या मान बन जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और जीरो आते ही हमारा क्या मान हो जाएगा, उस बन जाएगा। तो हम C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इस कॉलम में हमें क्या कर देना, जोड़ना। क्या बनेगा देखिए, पहले में क्या बनेगा, a माइनस बी, पहला जोड़ेंगे फिर प्लस, दूसरा जोड़ेंगे प्लस, तीसरा जोड़ेंगे, फिर भी इसी तरह से इसमें भी करेंगे, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा हमें इसमें कुछ कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो इसका जो मान आएगा वो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम C1 की क्यों कर रहे हैं, R1 के करते, R2 की करते, R3 किसी भी के अनुदेश करते तो हमारा क्या बनता, तब भी जीरो बनता ही। तो हम क्या कर देना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, यानी कि करते हुए ऐसे पूरा चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी हम कुछ देर पहले क्या पढ़े कि किसी भी शारीरिक में यदि स्तंभ हो या पंक्ति, एक स्तंभ या पंक्ति का मान अगर जीरो है तो उस शारीरिक का पूरा मान क्या होता है, जीरो होता है गुणधर्म 1 के अनुसार। तो इसका जो पूरा मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से इसको हल करते हुए हमारा क्या आ जाएगा मान, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। हमें परेशान नहीं करना, गुणधर्म के अनुसार ही दिखा देना, तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। बच्चों इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 नंबर का आता है, अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में, कुल मिला के आपका 10 या 12 नंबर का प्रश्न इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से ही मिल जाते हैं शारीरिक। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत ही ईजी होता है, टफ नहीं होता। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है हमारा। तीसरा है हमारा ये सवाल, इसके बराबर इतना जीरो करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि इसको हल करने के बाद जीरो कैसे है। तो हमें ये देखिए दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, 65 है। अब इसमें से ऐसी हम क्या संख्या घटाएं कि जीरो हो जाए, या इसमें से हम क्या घटाएं जीरो, या क्या ऐसा कर दे कि दो शारीरिक के मान पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए। तो हमें जीरो करना आसान होता है, तो हमें क्या करना है, जीरो करना है। अगर जीरो कर देते हैं तो शारीरिक हमारा क्या हो जाता है, आसानी से लग जाता है। तो हमें क्या कर देना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हम करें कि ये देखिए, अगर हम इसमें क्या करें, 9 सत्ते 63, 2 65, 8 9 72, 3 75, 9 9 81, 5 86। हाँ, अगर हम इस तरह से कर दें, C3 को एल्गोरिथमिक सिस्टम में करें कि C3 माइनस C1 माइनस 9 गुणे C2 कर दें। अगर हम C3 में देखिए 65 है, फिर माइनस C1 है, तो 9 सत्ते 63 और माइनस 2 65, माइनस 65 प्लस 65 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये नियम अपनाएंगे, इस तरह से चलेंगे, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसी के अनुसार चलेंगे, इस वाले के, तो ये हमारा नियम अपनाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, जैसे हम इसको, हम C3 कितना है 65 और C1 का मान कितना है 2, यानी यही वाला ना, ये इस पंक्ति मत समझ लेना। हाँ, तो ये वाला लेके चल रहे हैं। तो C1 का मान कितना है, देखिए 2 पहले पे है, ये क्या है, 9 C1 हो गया 65, 2 माइनस 9 सत्ते 63, तो 65 माइनस 63 और 2 मिलकर 65 हो जाएगा। तो मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह अनुसार हमें चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसको ऐसे रहने देंगे, 2 3 5 रहने देंगे, यहाँ पे 7 8 9 ये भी नहीं रहने देंगे। अब परिवर्तन हमें क्या आ रहा है, तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में हमने किस अनुसार किया, इस तरह से। तो इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका भी कितना हो जाएगा, देखिए 75 माइनस 9 8 72 और 3 75, 75 में से 75 जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। उसी तरह से 86 माइनस 9 9 81 5 86, यानी कि 86 में से 86 जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो। इस तरह से पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से करने से अब हमने अभी क्या कुछ देर पहले पढ़ा कि किसी भी शारीरिक में या पंक्ति या स्तंभ का मान अगर जीरो होता है तो उस शारीरिक का पूरा मान क्या हो जाता है, जीरो होता है। इसलिए हमने क्या सिद्ध किया। तो सवाल में लगाने से अच्छा है तुरंत सिद्ध कर दो। तो इसका पूरा मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया, राइट हैंड साइड कितना आ गया, जीरो। तो हम क्या लिख करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये बहुत छोटा छोटा है। प्रश्न नंबर 4 को अब लगाते हैं। चलिए देखते हैं, चौथा लगाते हैं हम। चौथा क्या करेंगे, किस तरह से लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है
अब हमें क्या करना है, इसको लगाना है, C3 को लगाएंगे। तो पहले तो हमें इसको क्या करना, विस्तार कर लेना है। तो विस्तार जब करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1, ये BC CA AB, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें देखिए, इसका गुणा इसमें, इसमें, तो क्या बन जाएगा AB प्लस AC। उसी तरह से इसमें BC प्लस AB, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा AC प्लस AB। अब हमें दिख रहा है, क्या कर दें, ये C3 है, अगर हम इसमें क्या करें, ये C2 का मान ले जाके जोड़ दे तो इस तीनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। और जब बराबर हो जाएगा तो इसमें से हम वो वाला चीज कॉमन कर लेंगे जो सभी में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अनुसार चलेंगे। तो हम किस में लॉगरिथमिक सिस्टम लगाएंगे, C3 में हम किस अनुसार चलेंगे, C2 प्लस C3 के अनुसार चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये हमारा BC है, CA है, AB है, इसको ऐसे रहने देंगे। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि C3 में अगर हम, सॉरी यहाँ पे C3 है, C2 कर दें। अगर हम C3 में C2 को जोड़ेंगे तो किस तरह से आएगा, देखिए AB प्लस AC है ही, लेकिन ये जोड़ देंगे तो किसना आ जाएगा, BC हो जाएगा। अब उसी अनुसार देखिए AB BC CA या AC सब में उसी तरह से मिल रहा है ना, तो उसी अनुसार चलेंगे। AB AC BC के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे भी देखिए AB ये BC है, सॉरी ये देखिए बुरा हो जाएगा, BC हो जाएगा BC। तो अब देखिए AB AC और ये BC। अब देखिए दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए तीनों में क्या, AB प्लस AC प्लस BC तीनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 BC CA AB। और यहाँ पे क्या बचेगा, सब कॉमन हो गया तो यह पूरा मान कितना बचेगा, 1 1 1 1। अगर तीनों में से कटता है तो तीन बार लिखते हैं, लेकिन एक जगह से कॉमन हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। तो अब देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि यदि किसी शारीरिक में, अगर शारीरिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान क्या हो, बराबर हो, तो उस शारीरिक का पूरा मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो AB प्लस AC प्लस BC, इसका पूरा मान कितना हो गया, 0। तो अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो उस पूरे का मान कितना होता है, 0। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सिद्ध हो गया चौथा भी सवाल। अब आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अंक बदल देगा भले से, लेकिन इस प्रकार से हो सकता है कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। हमने कई बार, मेरा जहां तक अनुभव, कई बार इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। या तो इंग्लिश पैटर्न था, अभी तो अब जाके आप लोग का हिंदी मीडियम से हुआ ना, इसके पहले इंग्लिश पैटर्न जब था तो इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड से इसको शुरू करते हैं। हम इसमें अगर हम क्या करेंगे, ये वाला चीज, ये हमारी क्या है, ये है रो। तो रो R2 R3, ये पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3। अगर हम देख रहे हैं कि R1 में क्या करें, R1 R2 प्लस R3 के अनुसार चलें, कि R1 में R2 R3 को ले जाके जोड़ें तो मान कुछ इस तरह से बनेगा, और इसी तरह से हम हल करते हुए चलेंगे। तो R1 में जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिए B प्लस C प्लस A, ये R1 है, ये देखिए इसमें जुड़ेगा। और C1 को करते तो ये वाला इसमें आके जुड़ता, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, तो R1 में इसमें जुड़ता जाएगा। तो C1 प्लस A प्लस B। उसी तरह से ये भी होगा, क्या है, A प्लस R प्लस P और P प्लस Q। इसी तरह से इसमें भी होगा Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। यानी कि R1 में जो है, R1 में R2 R3 को ले जाके जोड़ दिया जा रहा है। R1 में R2 R3 को ले जाके क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको ऐसे रहने देंगे। C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B
पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 बार बी, 2 बार सी और 2 बार ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, डबल डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू आर है तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x y z, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे जो मान है बचा है वो क्या है, वो क्या है, ये देखिए c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, और यहाँ पे a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 क्यों कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हम 2 अगर कॉमन कर दें तो ये वाला मान हमें पता चल जाएगा। ये देखिए 2 बाहर लाना भी है और हमें 2 कॉमन कर लेना है, तो हमें क्या कर लेना है, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा c प्लस ए आर प्लस पी, और यहाँ पे z प्लस x, और यहाँ पे ये वाला a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। और देखिए हमें क्या करना है, हमें लाना है क्या, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अगर इस तरह से करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए पी की एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड के रूप में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लॉगरिथमिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, कुछ नियम लगाना पड़ेगा। वो नियम है हमें इन दोनों में परिवर्तित करना पड़ेगा, ये इसमें भी और इसमें भी। अगर हम देखें कि R2 में, अगर R2 में R1 वाले पंक्ति को ले जाके घटा दें तो कुछ मान बनेगा, और उसी तरह से R3 में भी क्या कर दें, R3 में R1 को घटा दें तो भी हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं, 2, ये तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे, a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी ये, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये तो हमें नियम अपनाना है। लेकिन अब दूसरे से शुरू हो रहा है, तो दूसरे में अगर तीसरे को ले जाके घटाएं, यानी कि देखो ऐसे है c प्लस ए है, अगर ये वाला घटा दें माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे सब चीज़ माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मान बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस बी। तो इस तरह से इसमें दूसरे वाले में ये 2 चीज़ कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पर भी आर और पी क्या हो जाएगा, आर पी कट जाएगा तो माइनस क्यू बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जेड और एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वाई बचेगा, यही बचेगा ना। और उसी तरह से इसमें भी ए बी कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, माइनस सी। इसी तरह से जैसे घटाया गया है, क्योंकि घटाया जा रहा है ना। और इसमें देखिए पी और क्यू कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आर, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस जेड। अब देखिए कुछ काम बन गया, अब हमारा क्या बन गया, कुछ काम बन गया। अगर इसमें से माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस कॉमन कर लें तो माइनस माइनस मिलके आगे बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, जो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी क्यू आर वाई जेड, यानी कि कुछ इस रूप में अब आ गया, यानी कि जो है इस रूप में आ गया। बचा ये, उसको भी अभी आगे हल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अभी हम माइनस कॉमन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना, कुछ काम करना है। क्या करना है, देखिए कि अगर R1 में R2 R3 को ले जाके जोड़ दें, R1 में इसमें R2 और 3 को जोड़ दें तो ये माइनस बी प्लस सी दोनों कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर R2 और R3 को R1 में ले जाके जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, पी माइनस क्यू माइनस आर। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिर्फ एक्स बचेगा माइनस वाई, और जो दोनों कट जाएगा सिर्फ एक्स बचेगा, माइनस वाई माइनस जेड। अब हम कॉमन करते हैं, अब माइनस को कॉमन करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि माइनस गुणे माइनस मिलके क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 2। हमने माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस को बाहर निकालने पर या कॉमन करने पर आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड।
और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो सॉरी, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 6 है, वो भी अपना सिद्ध करना, जीरो ही लाना है। तो जीरो लाने है तो एक बार चलिए ठीक है, आप लोग को उसको अच्छे से समझ लिए हो, आप लोग विस्तार, अब उसको समझने से क्या होगा, विस्तार भूल गए हो, तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार के रूप में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये जीरो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश अनुदिश प्रसार करने पर ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, सॉरी ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो R1 के यानी कि जीरो है, तो जीरो का मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, कुछ भी करो। फिर चिन्ह माइनस का, माइनस ए, तो ये और ये पूरा ढक जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, जीरो गुणे माइनस ए हो जाएगा, और माइनस बी माइनस सी, और फिर माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, बी ये वाला ढक जाएगा पूरा, सी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, और ये इसका करेंगे जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, ये क्या बचा, माइनस ए, और ये तो जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस बी और माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बी सी, और ये क्या माइनस बी और ए सी, तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी, और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, मान जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का मान आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर अपना क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का मान। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।